यूपी के प्रयागराज जिले में आयोजित माघ मेला 2024 के दूसरे स्नान पर्व पौष पूर्णिमा श्रद्धालुओं, स्नानार्थियों और कल्पवासियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो और पौष पूर्णिमा स्नान पर्व को सकुशल संपन्न कराने को लेकर माघ मेला पुलिस और प्रशासन ने कमर कस ली है। प्रभारी अधिकारी माघ मेला दयानंद प्रसाद ने बताया कि दूसरे स्नान पर्व पौष पूर्णिमा पर लगभग 20 से 25 लाख श्रद्धालुओं और स्नानार्थियों की आने की संभावना है। 2023-24 से कल दूसरा महत्वपूर्ण स्नान है। कल के स्नान के लिए जो कल्पवासियों के लिए मुख्य रूप से जाना जाता है, कल्पवासियों का मेला क्षेत्र में आगमन हो चुका है। कल लगभग 20 से 25 लाख के आसपास में श्रद्धालुओं को, स्नानार्थियों को माघ मेला क्षेत्र में आने की संभावना है। वहीं डीआईजी और एसएसपी माघ मेला डॉक्टर राजीव नारायण मिश्र ने बताया कि दूसरे स्नान पर्व पौष पूर्णिमा को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। डीआईजी और एसएसपी माघ मेला डॉक्टर राजीव नारायण मिश्र ने सुरक्षा व्यवस्था में और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। पर्व है और माघ मास प्रारंभ हो रहा है। इसको दृष्टिगत रखते हुए एक व्यापक सुरक्षा योजना तैयार की गई है, जिसका प्रमुख उद्देश्य है कि जो कल्पवासी स्नानार्थी यहाँ पर आए, माघ मेला क्षेत्र में आए, जो लगभग 750 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है, उनको हम सुगम आवागमन दे सकें। जो कल्पवासी यहाँ पर पौष पूर्णिमा से माघी पूर्णिमा तक रहेंगे, उनको हम सुरक्षित प्रवास दे सकें। और जब जितने भी कल्पवासी तीर्थयात्री जब जल में अपनी आस्था की डुबकी लगाएं, तो हम उनको सुरक्षित स्नान दे सकें। इस दृष्टिकोण से सारी सम्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। जो श्रद्धालु हैं, जो कल्पवासी हैं, उनके आने और जाने के मार्गों को पृथक पृथक रखा गया है, जिससे कोई स्टैम्पीड आदि की घटना ना हो। सुरक्षित प्रवास देने के उद्देश्य से 14 थानों का 41 पुलिस चौकियों का सृजन किया गया है। साथ ही साथ जल में सुरक्षा देने के लिए डीप वाटर बैरिकेटिंग, रिवर लाइन और जाल का व्यवस्थापन विभिन्न स्नान घाटों पर किया गया है। साथ ही साथ उसमें फ्लड कंपनीज के जवानों की नियुक्ति की गई है। एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम को भी लगाया गया है। पूरे माघ मेले क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरों का व्यवस्थापन किया गया है। ड्रोन कैमरों के माध्यम से, चाहे अरैल का क्षेत्र हो, संगम का क्षेत्र हो, झूसी का क्षेत्र हो, हम लोग फीड ले लेते हैं, आवश्यकता अनुसार फीड लेते हैं। महिला श्रद्धालु बड़ी संख्या में आती हैं, तो महिला श्रद्धालुओं की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए महिला पुलिसकर्मियों का व्यवस्थापन सादे में और यूनिफॉर्म में विभिन्न स्थानों पर किया गया है। इसके अलावा आरएएफ की टीमें मौजूद हैं, एटीएस के कमांडोज मौजूद हैं, साथ ही साथ एसटीएफ की टीमें, इंटेलिजेंस, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड, डॉग स्क्वाड, सभी का व्यवस्थापन सुनिश्चित किया गया है। यूपी के प्रयागराज जिले में आयोजित माघ मेला 2024 के द्वितीय स्नान पर्व पौष पूर्णिमा को सकुशल व निर्विघ्न संपन्न कराने के लिए बुधवार को रिजर्व पुलिस लाइंस माघ मेला के मानसरोवर सभागार में एडीजी प्रयागराज जोन भानु भास्कर की अध्यक्षता में जनपद और मेला में नियुक्त अधिकारियों व कर्मचारियों की ब्रीफिंग आयोजित की गई। ब्रीफिंग में अधिकारियों ने निर्देश देते हुए कहा कि सभी अधिकारी व कर्मचारी मेला क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालुओं और स्नानार्थियों के साथ सभ्य व शालीन व्यवहार करें। इस दौरान किसी के भी साथ दुर्व्यवहार कदापि न किया जाए। अधिकारियों ने कहा कि सभी अधिकारी और कर्मचारी निर्धारित समय पर अपने अपने ड्यूटी स्थल पर पहुंचकर अपने अधीनस्थ कर्मियों से समन्वय स्थापित कर लें तथा ड्यूटी के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लें। सभी अधिकारी और कर्मचारी अच्छे टर्न आउट के साथ उत्साह पूर्वक, सेवा भाव से सतर्कता पूर्वक ड्यूटी संपादित करें तथा भीड़ नियंत्रण के लिए सीटी का प्रयोग अवश्य करें। अधिकारियों ने कहा कि प्रतिबंधित स्नान घाटों पर जहां कटान है, उस ओर स्नानार्थियों और श्रद्धालुओं को न जाने दिया जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि स्नानार्थी निर्धारित स्नान घाटों पर ही स्नान करें। स्नान घाटों पर स्नान के बाद लोगों को न रुकने दिया जाए, जिससे स्नान घाट पर भीड़ एकत्रित न होने पाए। मेला क्षेत्र में पांटून पुलों तथा आने जाने के मार्गों पर नियमानुसार ही आवागमन सुनिश्चित किया जाए। किसी भी स्थान पर भीड़ को ठहरने न दिया जाए, बल्कि उन्हें बराबर निर्धारित मार्ग पर रेगुलेट किया जाए। अधिकारियों ने कहा कि मेला क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालुओं और स्नानार्थियों से उनके वाहन निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही पार्क करने हेतु प्रेरित करें। इसके साथ ही माघ मेला क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों तथा लावारिस वस्तुओं पर विशेष ध्यान रखें। इस मौके पर आईजी प्रयागराज रेंज प्रेम कुमार गौतम,
पुलिस उप महानिरीक्षक और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक माघ मेला डॉक्टर राजीव नारायण मिश्र, मेला अधिकारी कुंभ मेला विजय किरण आनंद, नोडल पुलिस अधिकारी माघ मेला श्रद्धा नरेंद्र पांडे, पुलिस उपायुक्त कानून व्यवस्था संतोष कुमार मीणा, मेला अधिकारी माघ मेला दयानंद प्रसाद सहित पुलिस व प्रशासन के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। मकर संक्रांति का पर्व जो है माघ मास से पहले पड़ा था, तो अब ये माघ मास में कल्पवासियों का आगमन कल से लगातार पूरे माघ मेले क्षेत्र में हो रहा है। कल क्या इवन परसों से काफी कल्पवासी आ रहे हैं और लगातार आ रहे हैं। अभी मैं जब रास्ते में आ रहा था तो मैंने देखा काफी कल्पवासी लोग आ रहे हैं। तो एक जनरल चीज है, पहले भी बताई गई है और सामान्य दिनों में जो प्रशिक्षण हुआ है उसमें भी बताया गया है कि ये मेला जो है कल्पवासियों का मेला है। पूरे माघ मास में कल्पवासी यहाँ पर रहेंगे और माघी पूर्णिमा पर कल्पवास पूर्ण करके वो अपने गंतव्य को वापस जाएंगे। तो उनकी सुविधा के लिए सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई है। जो इसलिए हम लोगों ने जो उनका एडवाइजरी है, ट्रैफिक एडवाइजरी समय से जारी कर दी थी और उनके वाहनों को उनके शिविर तक जाने की अनुमति दी गई है। मध्यम वाहन और छोटे वाहन वो अलाउड है, उनको आप किसी भी दशा में नहीं रोकेंगे। और खासकर अगर कल भी कोई आता है तो आप ये व्यवस्था सुनिश्चित करा लेंगे कि उनको हम किस तरह से या किस समय, जहां पर जिस समय ट्रैफिक ना हो, उनको हम परमिट करके उनके शिविर और कैंपों तक पहुंचने देंगे। उनको फेलिसिटेट करना है आपको। भारी वाहनों का प्रवेश जो है वो कदापि आप अनुमति नहीं करेंगे। अगर कोई कल्पवासी भारी वाहन में ट्रक व्रक में कोई सामान लेके आते हैं कल्पवास के लिए तो उसको रोकना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि जो पुल है आपके जितने भी 6 फीपे के पुल हैं, इसकी अधिकतम क्षमता 5 टन की है। इस पे किसी भी दशा में भारी वाहन अलाउड नहीं है। अगर वो झूसी साइड टीकर माफी से आते हैं तब भी आप भारी वाहन का प्रवेश अलाउड नहीं करेंगे। वहां से किसी प्रकार की एब्सेंस अनुपस्थिति ठीक नहीं होगी, जिसकी जहां पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरी चीज अलर्ट रहने की जरूरत है। अपने आंख कान, जो भी डीआईजी साहब ने ब्रीफ किया, अपने आंख कान बिल्कुल खुले रखें, देखते रहें, अलर्ट रहें, जिससे भी किसी भी प्रकार की अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु कहीं पे भी आपको नजर आए तो उसको फिर जो भी डिसाइडेड कार्रवाइयां हैं, जो भी चैनल्स हैं, उस पर कार्रवाई की जा सके। तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण है, अबाउट योर बिहेवियर, आपका जो व्यवहार है, जो श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं, आए हुए हैं, जितने भी लोग हैं उनके साथ आप फर्म रहें। अपना जो भी एक्शन, आपको जो गाइडलाइन, जो डायरेक्शंस दिए गए हैं, उसके लिए आप बिल्कुल अपनी कार्रवाई में फर्म रहें। लेकिन किसी भी प्रकार की, किसी के साथ, किसी भी श्रद्धालु के साथ किसी प्रकार का मिस बिहेवियर, किसी का व्यवहार में आपके कोई कमी ना आए, किसी के साथ मिस बिहेवियर ना होने पाए। के सामने, आईजी महोदय के सामने, आप सबके सामने जो आप सबने सराहनीय काम किया है अभी दिखने को मिल रहा है। सर, लगातार हम लोग कुंभ मेले और माघ मेले के लिए भ्रमण कर रहे हैं। मेला एरिया में ज़्यादातर जंक्शंस पे किसी भी जगह पे कोई जाम नहीं लग रहा है। ये सबकी मेहनत और सबके जो कटिबद्धता का नतीजा रहा है सर, और इसी मोमेंटम को हमें आगे बढ़ाना है। आज भारी मात्रा में कल्पवासी आ रहे हैं, आप देख रहे हैं, कल और ज्यादा आएंगे और आज से मेले में श्रद्धालु, पर्यटक और हमारे कल्पवासियों के आवागमन और उनका मूवमेंट बढ़ेगा और संख्या में भी भारी मात्रा में वृद्धि आएगी। लेकिन जब एक सफलता मिलती है उसके साथ कई सारी कड़ियां और शुरू हो जाती हैं। जो सर्वप्रथम कड़ी हो जाती है, वो दिक्कतें जो आती हैं वो है कॉम्प्लेसेंसी का। एक सफल आयोजन के बाद जो है कॉम्प्लेसेंसी का बहुत बड़ा दौर शुरू हो जाता है। तो हम लोग को सबसे पहले कॉम्प्लेसेंसी से बचना है। आप लोगों ने सफल आयोजन किया है और एक प्रभारी अधिकारी के रूप में किया। हमारे सामने सारे थाना प्रभारी, चौकी इंचार्ज और सभी यूनिट इंचार्ज हैं, सीओ साहबान है, एडिशनल एसपी साहबान है, हमारे कप्तान साहबान हैं, सभी लोग हैं। बट ये भावना जो है आपका, ये याद रखिएगा कि कोई भी सफल आयोजन के पहले सबसे बड़ा चीज जो होता है वो होती है आपकी ट्रेनिंग और आपकी ब्रीफिंग। तो मेरा सर्वप्रथम निवेदन है आप सबसे कि आप जितनी बातें यहाँ सुन रहे हैं, कृपया करके अपने अधीनस्थ स्टाफ के पास जाके ये सारी बातों को जरूर बताएं। यूपी के प्रयागराज जिले में आयोजित माघ मेला क्षेत्र में टेंट, पंडाल व अन्य संस्थाओं में आग लगने जैसी घटनाओं की रोकथाम के लिए बुधवार को रिजर्व पुलिस लाइंस माघ मेला परिसर में एडीजी प्रयागराज जोन भानु भास्कर द्वारा उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा माघ मेला वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस दौरान एडीजी प्रयागराज जोन द्वारा मेला क्षेत्र में कल्पवास कर रहे कल्पवासियों व अन्य संस्थाओं से अनुरोध किया गया कि प्रत्येक श्रद्धालु पंडाल और टेंट में पानी व बालू की पर्याप्त मात्रा रखें।
हीटर अथवा किसी भी प्रकार के विद्युत उपकरणों का प्रयोग न करें। इसके साथ ही मेला क्षेत्र में पंडाल, टेंट या अन्य किसी भी जगह पर आग की सूचना होने पर तत्काल अपने आसपास के व्यक्तियों को सचेत करते हुए आपात सेवा नंबर 112 व मेला कंट्रोल रूम नंबर 94 54 40 19 71 पर सूचना दें। इस मौके पर आईजी प्रेम कुमार गौतम, पुलिस उप महानिरीक्षक और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक माघ मेला डॉक्टर राजीव नारायण मिश्र, नोडल पुलिस अधिकारी माघ मेला श्रद्धा नरेंद्र पांडे, मेला अधिकारी दयानंद प्रसाद, मुख्य अग्निशमन अधिकारी सुभाष कुमार सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयागराज 24x7 न्यूज।